जय माता दी, जय माँ काली सभी को। कैसे हो सभी? आशा है कि सभी बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। और आज हम एक और नए विषय के बारे में बात करेंगे। एक नया एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। नहीं मतलब एक्सपीरियंस तो नया नहीं है, बहुत बहुत पुराना है, लेकिन शायद मैंने शेयर नहीं किया आप लोगों से। वो एक्सपीरियंस मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, माँ काली से जुड़ा। बहुत सारे बच्चों के ना प्रश्न आते हैं कि जब भी हमारे ऊपर कोई मुसीबत आती है तो हम हमेशा ऐसा महसूस करते हैं कि माँ काली हमारी मदद कर रही हैं, वो हमको सपने में दिख रही हैं। और माँ काली हमसे इतना प्यार करती है तो वो हमसे बात क्यों नहीं करती, वो हमको सामने दिखाई क्यों नहीं देती। और एक चीज़ और आप लोगों ने नोटिस की होगी माँ काली को लेके कि ना कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि मतलब आपने पूजा पाठ भी किया है, आपने सब कुछ किया है, जो आप डेली रूटीन में माँ के लिए करते हैं वो सब आपने किया है। धूप भी जलाई, पाठ भी किया, सप्तशती पाठ किया, दुर्गा चालीसा किया, काली चालीसा किया, जो जो आप करते हैं आपका सब कुछ आपने किया। उसके बाद भी ना आपको कहीं ना कहीं एक चीज खटकती है मन में। मतलब कभी कभी ऐसा होता है, वो शनिवार का दिन हो सकता है, वो माँ का विशेष दिन, कोई नवरात्रि के समय की बात हो सकती है। उन दिनों में ना आपको ऐसा लगता है कि कोई चीज मिस हो रही है, मतलब कुछ तो छूट रहा है, मतलब कोई चीज, मतलब जिंदगी में कुछ तो एक चीज है जो आपके साथ नहीं है। होता है आप लोगों के साथ में ऐसा? फिर आप लोग ऐसे बोलते हो कि बहुत अजीब सा लग रहा है अंदर से, मतलब सब कुछ ठीक है फिर भी बहुत अजीब सा लग रहा है कहीं कुछ। फिर आप सबसे पूछते हो तुम्हारे साथ सब ठीक है, तुम्हारे साथ सब ठीक है, तुम सबसे पूछते हो लेकिन सब कुछ ठीक है, फिर भी आपको अंदर से बहुत ऐसी बेचैनी हो रही है, पता नहीं क्या हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है, ऐसे आप लोग करते हो। ऐसा मेरे साथ कई बार होता है और मुझे ये चीजें पता है ये सब मेरे साथ क्यों होता है और आप लोगों के साथ भी ऐसा क्यों होता है। और होता कुछ भी नहीं है, फिर आप नॉर्मली सो जाते हो, सुबह उठ के सब नॉर्मल हो जाता है। तो ये जो कभी कभी की जो बेचैनी होती है ना, ये क्यों होती है? हम तो रोज याद करते हैं माँ काली को, धूप दीप करके, पाठ पूजा करके, उनके भजनों को गा के, उनके मंत्रों का गायन करके। लेकिन माँ हमको कभी कभी याद करती है। हम माँ को रोज याद करते हैं लेकिन माँ हमको कभी कभी याद करती है। कभी कभी ऐसा होता है ना, माँ के तो इतने सारे बच्चे हैं तो कभी एक बच्चे पर माँ को बहुत ज्यादा लाड आ जाता है। कई बार ऐसा होता है कि आप रोज पूजा पाठ कर रहे हैं, आप रोज भजन सुन रहे हैं, सेम भजन आप रोज सुन रहे हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आप अपने आसन पे बैठे हुए हैं और माँ काली को देखते ही, उनकी आंखों में देखते ही आपको रोना आ जाता है। जब वो रोना है ना तो आप समझना कि आज माँ काली आपको याद कर रही है। आज माँ काली आपसे पूछना चाह रही है कि कैसा है मेरा बच्चा, बहुत दिनों से मैं आई नहीं, तूने मुझे याद नहीं किया। आज मेरे साथ वही स्थिति बनी है। मैं तो माँ काली को याद करके, मेरी माँ थोड़ी उल्टी चलती है, पता है क्या? मैं तो माँ काली को याद करके रोज रोती हूँ, रोज रोती हूँ कि माँ आज तुम नहीं आई, माँ आज ऐसा हो गया। दिन भर माँ से बड़बड़ बड़बड़ करती रहती हूँ, मैं करती रहती हूँ मैं। लेकिन जब माँ को मेरी याद आती है तब भी वो मुझे ही रुलाती है। पता नहीं क्यों करती है ऐसे। आज आज पता नहीं सुबह से एक बहुत बेचैनी हो रही थी। फिर जब माँ के सामने आई तो लगा कि हाँ, माँ याद कर रही है मुझे। माँ जैसे पूछ रही है कि कैसी है तू, अच्छे से तो है ना तू। और जब कोई अपना आपसे ऐसे पूछता है ना कि कैसे है तुम, सब ठीक है कि नहीं, तुझे याद नहीं, तो कितना मतलब ऐसा लगता है ना कि बस यही हम चाह रहे थे। मतलब मेरे को ना वो फीलिंग बोलनी नहीं आ रही, बस कुल मिला के बात ये है कि माँ की बहुत याद आ रही है, या माँ बहुत याद कर रही है मुझे। कई बार लगता है सब कुछ नाटक है, नाटक जैसे कि मतलब माँ ने बहुत काम दिए ना, मंदिर बन रहा है, बहुत मंदिर बनने के बाद भी बहुत सारी जिम्मेदारियां माँ ने दे रखी है। कई बार लगता है क्यों, जब मतलब बोलना नहीं आ रहा मुझे, मैं नहीं बोल पा रही। तो ना ये जो फीलिंग होती है ना, ये माँ के सच्चे भक्त ही समझ सकते हैं।
और मेरा और माँ काली का कनेक्शन तो बहुत, पता है जब मैं साउथ गई थी ना तो लगभग 1 महीने से बाहर थी। 1 महीने से बाहर थी तो मैं जब घर वापस आई थी ना तो मैं 1 घंटे के लिए घर आई थी, सिर्फ 1 घंटे के लिए, यानी 20 25 20 दिन हो गए थे मुझे घर से निकले। और उन 20 दिन बाद श्वेता आई हुई थी। श्वेता बोली कि माँ यहाँ तक आई हूँ, ग्वालियर तक, तो मैं नरवर जाके माँ के दर्शन करूँगी क्योंकि हमको अगले दिन वृंदावन जाना था और उसे दिल्ली से सीधे गुजरात निकलना था। तो हम सिर्फ 2 घंटे के लिए नरवर आए थे, सिर्फ 2 घंटे के लिए, क्योंकि हमारी रात में ही ना हम लोगों की ट्रेन थी वृंदावन जाने के लिए। तो 2 घंटे में भी मैं भाग के पहले अपनी माँ के पास आई, मैंने उनको ऐसे छुआ गाल पे और मैंने बस एक बात बोली, माँ अच्छे से हो ना, मम्मी ने अच्छे से सेवा की ना, मम्मी ने भोग लगाया ना, मतलब मेरे पीछे मम्मी सेवा लेती है। तो मैं माँ को ऐसे बोल रही हूँ, मतलब मैं ना अपने भाव नहीं रख पा रही। उस 2 घंटे में सब लोग खाना भी खा रहे हैं, सब लोग माँ के दर्शन भी कर रहे हैं, सब लोग, लेकिन मेरे को जो टाइम चाहिए था ना माँ के साथ में नहीं मिल पा रहा था। तो मैं सिर्फ ऐसे ही माँ को बोली कि माँ सब ठीक है ना माँ, मैं आऊँगी, मैं वृंदावन जा रही हूँ माधव से मिलने, मैं आऊँगी आपके पास, आप अच्छे से रहना, आप ऐसे वैसे बहुत सारी बातें करके मैं बस चली गई वहाँ से। फिर वृंदावन से लौट के वापस आई मैं यहाँ पे। तो मैं क्या नोटिस कर रही हूँ, जैसे माँ नाराज होगी मेरे से, नाराज से मतलब मैं माँ को श्रृंगार करना चाह रही हूँ। माँ बहुत दिन हो गए, माँ श्रृंगार कर दूँ मैं आपका, मैं माँ को बोल रही हूँ, लेकिन माँ श्रृंगार नहीं करवा रही मेरे से। माँ की जो प्रतिमा है ना, जिसे मैं गोद में लेती हूँ, जिसे मैं सीने से लगाती हूँ, वो प्रतिमा मेरे से उठ नहीं रही है। ये सच में हुआ, ये प्रतिमा मेरे से उठ नहीं रही थी माँ काली की। मेरी आवाज़ भारी हो रही है, मैं नहीं बोल पा रही हूँ, मेरे से नहीं प्रतिमा नहीं उठ रही थी। फिर मैं बहुत ऐसे माँ के सामने बैठी रही, माँ आप नाराज हो गए हो, माँ आप ही के काम से गई थी, माँ आप ही के बच्चे मुझे बुलाते हैं तो मुझे जाना पड़ता है, माँ ये माँ वो, बहुत सारी बातें माँ से की। माँ को बोला कि मैं आपको कभी नहीं भूलती माँ, आप ये मत समझना कि मैं महीना भर के लिए बाहर चली गई तो मैं आपको भूल गई। हम दोनों का ये रिश्ता बहुत अलग है, मेरा और माँ काली का ये रिश्ता बहुत अलग है। किसी को इतनी आसानी से नहीं समझ आएगा। लोग ना मजाक बना देते हैं। मतलब मैं बहुत से कमेंट पढ़ती हूँ तो वो ना, जैसे और भी बाकी लोग जो माँ काली के भक्त हैं उनसे मुझे कंपेयर करने लगते हैं। सब ऐसे हैं तो शायद आप भी ऐसी हैं। एक जैसी नहीं होती है, सब में बहुत अंतर होता है। और मैं तो माँ काली की, मैं तो अपने आप को ये नहीं बोलती कि मैं माँ काली की बहुत बड़ी भक्त हूँ, मैं माँ काली की बहुत तुच्छ भक्त तो मैं बोलती नहीं अपने आप को, मैं तो ये बोलती हूँ उनकी बेटी हूँ। पता नहीं क्या बोलने आई थी और क्या बोल रही हूँ, बस अपने भाव रख रही हूँ आप लोगों के सामने। कभी कभी माँ की बहुत याद आती है। माँ काली बहुत प्यारी है, उनसे बिना कुछ मांगे एक बार ना उनकी निस्वार्थ भक्ति करके देखो, आप महसूस कर पाएंगे उनकी ममता को। अरे भाई, मेरा तो रोना भी लोगों को मजाक लगेगा, पता नहीं। माँ सब देख रही है, माँ सब जानती है और सब उनकी इच्छा से हो रहा है, सब वही करवा रही हैं। बस मैं यही कहूँगी कि मैंने दुनिया का ठेका नहीं ले रखा और ना मुझे पूरी दुनिया का ठेका लेना है। बस इतना ही है कि माँ काली से सच्चे दिल से जुड़ो, उनसे दिल से प्यार करो। वो ममता का भंडार है, बहुत प्रेम है उनके अंदर, बहुत करुणा है, बहुत दुलार है उनके अंदर। और हर कोई इस ममता और दुलार
के लिए लायक नहीं होता है तो माँ किसी किसी को चुनती है, किसी किसी को। शायद मैं उन भाग्यशालियों में एक हूँ कि माँ ने मुझे इसलिए चुना है। मैं जब साउथ गई थी ना तो वहाँ बहुत सारे मंदिर थे माँ काली के, बहुत सारे मंदिरों में गए, बहुत सारी माओ को देखा मैंने, सब मेरी ही माँ है। लेकिन एक वो रहता है ना अपनी माँ, मतलब ये इनका जो स्वरूप है ना वो बहुत प्यारा है। कभी कभी माँ भूल जाती है मुझे, मैं नहीं भूलती कभी माँ को। मैं जिस दिन माँ को भूल गई ना उस दिन तो ये सांस रुक जाएगी। मैं कभी माँ काली को नहीं भूलती, लेकिन ये मुझे भूल जाती है। बहुत जिद्दी है, बहुत जिद्दी है, मेरी उनसे बहुत लड़ाई होती है। तो ना लोग बोलते हैं माँ काली बातें नहीं करती है। मैं ना सच्ची बताऊं, माँ काली से बात करने का मन होता ही नहीं। मेरा तो मन होता है कि मैं उनको देखती रहूं, बस उनको देखती रहूं। बातें तो मैं करूंगी, आपका काम तो सुनने का है। मेरी आदत है पटर पटर बोलने की, तो मैं बातें करती हूँ, माँ सुनती रहती है मुझे। तो जब भी किसी से सच्चा प्यार होता है ना, सच्चा प्रेम होता है, तो हमें उससे बात करने का मन नहीं होता, हमें बस उन्हें देखने का मन होता है कि हम उन्हें बस देखते रहें। सेम ऐसा ही मेरा मन होता है, मैं माँ काली को देखती रहती हूँ। ऊपर बिस्तर पड़ा हुआ है, वहाँ नहीं सोती हैं, जमीन में आके लेट जाती हूँ, करवट लेती हूँ, माँ को देखती रहती हूँ, देखती रहती हूँ, देखती रहती हूँ। बात करने का मन नहीं होता, जिससे प्यार करते हैं उसे देखने का मन होता है, बस जी भर के देखते रहें। ये पलक का झपकना भी बुरा लगता है, ये इतनी सी भी पलक क्यों झपकती है। बहुत कुछ है बोलने के लिए, पर कहाँ तक बोलें, कहाँ तक अपने भाव को गुप्त रखना चाहिए। कहते हैं ना नजर लग जाती है भाव को, तो इसकी जिम्मेदारी भी माँ को दे रखी है। माँ से जोड़ना चाहती हूँ, सच्ची भक्ति दिखाना चाहती हूँ लोगों को, और मैं माध्यम बनी हूँ माँ जिससे जुड़ना चाहती है, जिस बच्चे को अपनी तरफ खींचना चाहती है, वही इस तरह की भक्ति में आ पाएगा। बिना सवारी, बिना गति के, बिना किसी स्वार्थ के माँ से प्यार करना। बस इतना ही बोलूँगी। सभी को जय माता दी, सभी को जय माँ काली, सभी को बहुत सारा प्यार। और मैं आप लोगों से आज एक नई प्रार्थना करूँगी, और वो ये है कि आप सब मेरे लिए प्रार्थना करो। मेरे लिए प्रार्थना ये करो कि मेरी ये जो भक्ति है ना हमेशा ऐसी बनी रहे। भक्ति काल आता है, कुछ समय के लिए भक्ति आती है, फिर चली जाती है, फिर भक्ति आती है, फिर चली जाती है। लेकिन मैं चाहती हूँ आप सभी मेरे लिए प्रार्थना करें कि मेरी ये भक्ति कभी ना जाए, क्योंकि हम कलयुग में रह रहे हैं, और कलयुग में कब किसके साथ क्या हो जाए कुछ नहीं कह सकते। तो आप लोग ना मेरे लिए प्रार्थना करना कि जो बड़े हैं मेरे से, जो बुजुर्ग हैं, जो मेरे से उम्र में बड़े हैं, वो मेरे लिए प्रार्थना करें कि इस बच्ची की भक्ति माता रानी दिन दुगनी रात चौगुनी करे। जो मेरे से छोटे हैं वो मेरे लिए प्रार्थना करें कि हमारी दीदी जो मुझे बहन रूप में देखते हैं, जो बच्चे मुझे माँ बोलते हैं, वो सब मेरे लिए प्रार्थना करो कि इनकी भक्ति ऐसे ही बनी रहे, इन माँ बेटी के रिश्ते को किसी की नज़र ना लगे। आज आप सब मेरा परिवार हो ना, तो बस आप लोगों से भी मन करता है कभी कभी ये भाव रखने का। बस इतना ही बोलूँगी। बस सभी को जय माता दी, जय माँ काली, बहुत सारा प्यार सभी को।